मैं खुशबू कुमारी आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं पिछले क्लास में विशेषण पढ़ाई थी और हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग को विशेषण बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आज मैं पढ़ाऊँगी क्रिया, जिसे इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। और आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और क्रिया पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो मैं साधारण भाषा में समझाऊँगी ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, और ऐसे समझाऊँगी कि आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो मैं क्रिया के बारे में जानूँगी और क्रिया क्या होता है। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए और आज की क्लास का मज़ा लीजिए। चलिए जानते हैं क्रिया क्या होता है। तो मैं पहले पढ़ाऊंगी क्रिया का अर्थ। पहले क्रिया का अर्थ जानेंगे, उसके बाद कुछ जानेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया का अर्थ ही नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं जान पाएंगे। पहले क्या है, क्रिया का अर्थ जानेंगे। उसके बाद है क्रिया क्या है, क्रिया का परिभाषा जानेंगे। क्रिया क्या है, उदाहरण सहित जानेंगे। उदाहरण सहित बताऊंगी ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण दूंगी तभी आप लोग को समझ में आएगा, उदाहरण नहीं दूंगी तभी। तो जानिए क्रिया क्या है, क्रिया क्या है। उसके बाद धातु क्या है, धातु का परिभाषा मैं दूंगी। उसके बाद धातु के भेद भी होता है, धातु कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैं बताऊंगी। धातु का भेद का परिभाषा में दूंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी धातु के भेद, धातु के भेद का परिभाषा में दूंगी और उसका उदाहरण सहित बताऊंगी। उदाहरण दूंगी तभी आपको धातु और क्रिया समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। उसके बाद है क्रिया के भेद, क्रिया का भेद भी होता है, वो क्रिया का भेद भी बताऊंगी और क्रिया का भेद का परिभाषा भी दूंगी और उदाहरण सहित दूंगी ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और उदाहरण दूंगी तभी आप लोग को समझ में आएगा। बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग को समझने में कठिनाई ना हो। उसके बाद है क्रिया के भेद के परिभाषा। क्या है क्रिया के भेद के परिभाषा, क्रिया के भेद के परिभाषा दूंगी। उसके बाद क्रिया आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्रिया जानते हैं क्या है, क्रिया के भेद क्या है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्रिया, ये क्या है क्रिया, क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। यह है क्रिया का अर्थ। मैं पहले बताई थी कि क्रिया का अर्थ पहले जानेंगे, तो क्रिया का अर्थ जानेंगे। क्रिया का अर्थ क्या है, कुछ करना। क्रिया का अर्थ है कुछ करना, कुछ भी करें हम अपना लाइफ में, कुछ भी करें जीवन में, कुछ भी करें हम, कुछ भी रोए खाए पिए घूमे, कुछ भी करें। क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। क्रिया का परिभाषा जानेंगे अब। क्रिया का क्या जानेंगे, परिभाषा। वर्ब, जिसे वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से, क्या है इसका परिभाषा, जिस शब्द से किसी काम को करने, किसी काम को करने या होने का बोध हो। क्या बोल रहा है, जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ ही है कुछ करना। क्रिया का अर्थ क्या है, कुछ करना। तो यहाँ ये बोल रहा है, तो यहाँ बोल रहा है जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा काम क्या हो गया, पढ़ाना। तो पढ़ाना क्या है, क्रिया है, कुछ कर रहे हैं हम, काम ही कर रहे हैं। पढ़ा रहे हैं तो कुछ काम ही हो रहा है मेरा, कुछ काम ही कर रहे हैं। ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। जैसे पीना, रहना, पीना, रखना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, खेलना, गाना, नाचना आदि। गाना, कोई गाना गाता है, किसी को सिंगिंग पसंद होता है, गाना गाना पसंद होता है तो वो गाना गाता है, तो उसका काम क्या हो गया, गाना। ये काम है, क्या है, काम है, जिसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे क्रिया कहते हैं। पीना, कुछ पीता है, पानी पीता है, दूध पीता है, कुछ भी पीता है, उसका कार्य क्या है, पीना, तो वो क्रिया हो गया। ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। रखना, ये क्या है, रखना, ये क्या है, रखना, ये क्या है, कार्य है। कुछ चीज़ को रखते हैं, यहाँ से उठा के वहाँ रख देते हैं, यहाँ से उठा के वहाँ रख देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये कार्य हो गया। ये मेरा क्या हो गया, कुछ काम है, ये कुछ काम किए हैं हम, यहाँ से उठा के वहाँ सामान को रख दिए, ये क्या है, क्रिया है। उठना, सो के कोई उठता है, सो के कोई उठता है तो वो क्या हो गया, उसका कार्य हो गया, क्रिया हो गया। बैठना, हंसना, रोना, रोना भी एक कार्य है, ये क्रिया है। खेलना, कुछ भी करते हैं हम लोग, दिन में रात में कुछ भी करते हैं, सोना, खाना, रोना, पीना, कुछ भी करते हैं, सब क्रिया है। क्या है, सब क्रिया। कुछ भी काम करते हैं, हम बैठ के मोबाइल देखते हैं तो वो भी मेरा काम ही हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरा काम ही हो रहा है। हम पढ़ा रहे हैं तो ये मेरा काम है, ये हम क्या कर रहे हैं, एक कुछ काम कर रहे हैं। कहीं घूमने जाते हैं तो वो भी मेरा काम है। क्या है, मेरा काम है। हम घूमने गए हैं तो वो मेरा काम है, हम कुछ काम कर रहे हैं। ये नहीं कि ऐसे ही घूमने गए तो ये काम नहीं, ये भी काम है, घूमना भी एक काम है। क्या है, काम है। तो कुछ भी करते हैं, सब क्रिया है। क्या है,
सब क्रिया, कुछ भी करते हैं हम, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, कुछ भी करते हैं, सब काम है, सब क्रिया है। क्या है? सब क्रिया है। क्रिया का अर्थ ये होता है कुछ करना, कुछ भी है। कुछ का मतलब समझ रहे होंगे कि क्या बोलना चाह रही हूँ। कुछ भी आप करते हैं अपना लाइफ में, कुछ भी करते हैं, सब क्रिया है। क्या है? सब क्रिया है। उसके बाद धातु, क्रिया में ही आता है धातु। धातु का परिभाषा क्या है? ये क्या है? धातु है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। धातु दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? धातु दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल धातु, पहला क्या है? मूल धातु। दूसरा है यौगिक धातु। दूसरा क्या है? यौगिक धातु। इसका भी परिभाषा है, मूल धातु और यौगिक धातु का भी परिभाषा है, और बहुत अच्छा से समझ में आएगा मूल धातु और यौगिक धातु क्या है। इसका उदाहरण दे करके समझाऊंगी ताकि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए जानते हैं मूल धातु और यौगिक धातु का परिभाषा है। किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पर आश्रित नहीं होता है। ये किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पर आश्रित नहीं होता है। प्रत्यय में पढ़ा दी थी। प्रत्यय आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जैसे आ, जा, खा, ले, लिख, पढ़, चल, दे, जग, उठ, बैठ। आ मतलब समझ रहे होंगे। आ मतलब आओ। उसके बाद जा मतलब जाओ, जाना। खा मतलब खाना। ले मतलब लेना। लिख मतलब लिखना। पढ़ मतलब पढ़ना। चल मतलब चलना। दे मतलब देना। जग मतलब जगना। उठ मतलब उठना। बैठ मतलब बैठना। ये किसी पर आश्रित नहीं है। अगर जो यहाँ होता यहाँ लिखा होता आना, तो ये हो जाता यौगिक। ये क्या हो जाता? यौगिक धातु। ये क्या हो जाता? यौगिक धातु। यहाँ जा है, उसके बाद यहाँ रहता ना, जाना, तो ये हो जाता यौगिक धातु। ये किसी पे आश्रित नहीं है। अगर जो यहाँ जा है और यहाँ ना हो जाता तो ये आश्रित, किसी पे आश्रित हो जाता। क्या होता? किसी पे आश्रित हो जाता। ये किसी के सहारा रहता। ये अपना पे आश्रित है, ये अपने पे आश्रित है, ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, ये किसी पे आश्रित नहीं है। यहाँ है खा, यहाँ होता लिखा खाना, तो ये स्वतंत्र नहीं होता। ये क्या होता? स्वतंत्र नहीं होता। ले, यहाँ है ले, यहाँ होता ना, ले ना, तो ये क्या हो जाता? यौगिक। ये क्या हो जाता? यौगिक धातु। ये किसी पे आश्रित नहीं है। ये क्या है? किसी पे आश्रित नहीं, ये स्वतंत्र है। ये क्या है? स्वतंत्र है। यही यहाँ ना हो जाता, ले ना, तो यहाँ क्या हो जाता? ये किसी पे आश्रित हो जाता, ये यौगिक धातु हो जाता। क्या हो जाता? ये यौगिक धातु हो जाता। और ये स्वतंत्र भी नहीं होता। ये क्या होता? स्वतंत्र नहीं होता। ये ले है तो यहाँ स्वतंत्र है, ये ले है तो यहाँ स्वतंत्र है। उसके बाद है पढ़, यहाँ पढ़ है, अब यही यहाँ जोड़ देते ना, तो यहाँ हो जाता पढ़ना। ये क्या हो जाता? पढ़ना। ये इसके सहारा है, ये इसका सहारा हो जाता है। ऐसे ये स्वतंत्र है, ये अकेला है, ये स्वतंत्र है। जैसे गांव घर में बोलते हैं ना, अपना भाषा में बोलते हैं कि आ बैठ। क्या बोलते हैं? आ बैठ, तो ये है बैठ। ये क्या है? बैठ। ऐसे हिंदी में बोलते हैं आओ बैठो। क्या बोलते हैं? आओ बैठो, रिस्पेक्ट देते हैं। क्या देते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ आश्रित नहीं है किसी पे। किसी पे क्या है? आश्रित नहीं है, ये स्वतंत्र हो। ये क्या है? स्वतंत्र है। ये यहाँ स्वतंत्र है, और यही यहाँ हो जाता बैठ ना, तो ये क्या हो जाता? स्वतंत्र नहीं होता। ये क्या होता? स्वतंत्र नहीं होता, और ये किसी पे आश्रित हो जाता, तो यहाँ हो जाता यौगिक धातु। ये क्या हो जाता? यौगिक धातु। ऐसे ये है स्वतंत्र है, ये यहाँ है स्वतंत्र, ऐसे है मूल धातु। ये क्या है? मूल धातु। उसके बाद है दूसरा भेद क्या है? यौगिक धातु। दूसरा भेद क्या है? यौगिक धातु। इसका परिभाषा सामान्य भाषा में, ये क्या है? सामान्य भाषा में इसे क्रिया कहते हैं। क्रिया को सामान्य भाषा में यौगिक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। सामान्य भाषा में क्रिया को यौगिक कहते हैं, यौगिक को सामान्य भाषा में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया का ऐसे ही परिभाषा दे सकते हैं, सामान्य भाषा में इसे क्रिया कहते हैं, क्रिया को सामान्य भाषा में यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यह स्वतंत्र नहीं होता है। ये क्या होता है?
यहाँ ये स्वतंत्र होता है, मूल धातु क्या है, स्वतंत्र है। और यहाँ यौगिक धातु क्या है, स्वतंत्र नहीं है। मूल धातु में किसी दूसरी मूल धातु या अन्य प्रत्यय को जोड़ने से यौगिक धातु बनता है। यहाँ जोड़ने से कोई अन्य धातु, यहाँ मूल धातु या अन्य प्रत्यय को जोड़ने से यौगिक धातु बनता है। यहाँ क्या है, किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पर आश्रित नहीं होता है। यहाँ किसी को जोड़ा नहीं जाता है, यहाँ आश्रित नहीं होता है, यहाँ आश्रित होता है। ये किसी पर आश्रित होता है, ये किसी पे आश्रित होता है। जैसे बैठना, जाना, बैठ जाना, हंसना, देना, खाना, रोना आदि। यहाँ क्या है, यह है मूल धातु। सिर्फ बैठ रहता तो क्या हो जाता, मूल धातु। और ये ना है तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, यौगिक धातु। क्या हो गया, यौगिक धातु। ये स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, इसमें कुछ भी जुड़ सकता है। इसमें क्या हो सकता है, कुछ भी जुड़ सकता है। जाना, जा, ये क्या है, जा क्या है, मूल धातु। जा क्या है, मूल धातु। और ना इसमें जुड़ गया है तो क्या हो गया, यौगिक धातु। क्या हो गया, यौगिक धातु। बैठ जाना, ये बैठ तो ठीक है, बैठ क्या है, मूल धातु है, बैठ ठीक है, मूल धातु। आइए जाना, ये जाना क्या हो गया, यौगिक। ये दोनों मिलके यौगिक बना दिया। क्या हो गया, यौगिक बना दिया। ये इसका सहारा बन गया। ये क्या हो गया, इसका सहारा। ये स्वतंत्र नहीं है, इसमें कुछ भी जुड़ सकता है। यौगिक धातु में कुछ भी जुड़ सकता है और मूल धातु में कुछ भी जुड़ नहीं सकता है। ये स्वतंत्र होता है, ये अपना मन से है। ये क्या है, स्वतंत्र है। ये क्या है, हंसना, ये हंसना। यहाँ पे हंस है मूल धातु, हंस क्या है, मूल धातु। अन्ना, ना इसमें जुड़ गया है। ना क्या होगा, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, हंस प्लस ना, हंसना। ये जुड़ गया ना, ये प्लस है, ये जुड़ जाता है। ये क्या होता है, जुड़ जाता है। हंस है, ये है मूल धातु। ये क्या है, मूल धातु। ये ना इसमें जुड़ गया तो क्या हो गया, यौगिक धातु। क्या हो गया, यौगिक धातु। उसके बाद है क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के भेद का परिभाषा भी जानेंगे। तो चलिए क्रिया के भेद का परिभाषा जानते हैं और क्रिया के कितने भेद होते हैं वो जानते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। मैं बताई थी कि क्रिया का भेद भी बताऊंगी, तो क्रिया के भेद बता रही हूँ कि क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, पहला क्या है, सकर्मक क्रिया। दूसरा अकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का परिभाषा, सकर्मक क्रिया का परिभाषा क्या है, जिस क्रिया के साथ, क्या है, जिस क्रिया के साथ कर्म हो, क्या हो, कर्म हो या कर्म के रहने की संभावना हो। क्या है, या कर्म के रहने की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, कुछ तो खा ही रहे हैं, आम, इमली, चाट, चाउमीन, कुछ भी खा रहे हैं, ठीक। उसके बाद है पीना। पीना, कुछ पी रहे होंगे, जैसे जूस, पानी, दूध, कुछ तो पी रहे होंगे। पढ़ना, पढ़ना, कुछ तो पढ़ रहे होंगे, कोई भी विषय, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, कुछ तो पढ़ रहे होंगे। उसके बाद है लिखना। लिखना क्या है, कुछ तो लिख रहे होंगे। ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया है। ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया, जिसमें क्या है, कर्म हो या कर्म के रहने की संभावना हो। क्या हो, कर्म हो या कर्म के रहने की संभावना हो। ये क्या है, खाना। खाना एक काम है, खाना क्या है, एक काम है, लेकिन कुछ खा रहे हैं। अब खाना की जगह पे बोलेंगे रोना। अब रोना में थोड़े ना क्या रो रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, ये सब तो नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। वो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। उसमें काम होने की संभावना नहीं है। उसमें क्या है, काम रहने की संभावना नहीं है। इसमें काम रहने की संभावना है, इसमें काम हो रहा है, ठीक। खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना। गाना, कुछ तो गा रहे होंगे, कुछ तो गा रहे हैं, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया। ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। बजाना, गिटार बजा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, कुछ तो बजा रहे हैं, बजाने के लिए बहुत कुछ है, कुछ तो बजा रहे हैं। उसके बाद आदि, अकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है, दूसरा भेद है क्रिया का दो भेद है। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का परिभाषा जानेंगे। जिस क्रिया के साथ, क्या है, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो। इसमें क्या है, कर्म हो। इसमें क्या है, कर्म हो। और इसमें क्या है, कर्म ना हो, या
किसी कर्म की रहने की संभावना नहीं हो। इसमें किसी कर्म की रहने का संभावना नहीं हो और इसमें किसी कर्म की रहने का संभावना हो, उसे क्या कहते हैं? किसी कर्म के रहने की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और किसी कर्म की रहने की संभावना नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अब जैसे आना ये सकर्मक क्रिया नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है। खाना में कुछ तो खा रहे हैं तभी ना ये सकर्मक हुआ। कुछ तो खा रहे हैं, आम इमली कटहल कुछ भी खा रहे हैं, इसमें कुछ भी खा रहे हैं। और इसमें आना तो सब लोग जानता है कि पैर से आएंगे, हाँ पैर से ही आएंगे, इसमें सब लोग जान रहा है। जाना पैर से ही जाएंगे, इसमें सब लोग जान रहा है। हंसना मुंह से ही हंसेंगे, इसमें ये थोड़ी ना क्या हंस रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये नहीं है कि क्या हंस रहे हैं। ये हो गया अकर्मक क्रिया। ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। रोना क्या है? अकर्मक क्रिया। रोना में कोई कार्य करने की संभावना नहीं है, कोई कार्य रहने की संभावना नहीं है। इसमें रोना रो रहे हैं, आंख में आंसू आ रहा है, रो रहे हैं। ये थोड़ी ना कि कैसे रो रहे हैं क्या रो रहे हैं, ये इसमें नहीं है, अकर्मक क्रिया है। इसमें क्वेश्चन होता ही नहीं है, इसमें क्वेश्चन होता ही नहीं है। इसमें क्या है? खाना। अब कोई बोल रहा है, आप किसी से पूछेगा तुम क्या खा रहे हो, क्या पूछेगा? तुम क्या खा रहे हो, तो बोलेगा मैं आम खा रहा हूँ, या तो चाट खा रहा हूँ, चाउमीन खा रहा हूँ, लीची खा रहा हूँ, या तो कुछ खा रहा हूँ। क्या है? कुछ खा रहा हूँ। लेकिन इसमें बोलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोलेगा रो रही हूँ या तो रो रहा हूँ। तो ये थोड़ी ना बोलेगा क्या रो रहा है, हाँ ये नहीं बोलेगा क्या रो रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। यहाँ पीना पूछेगा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, तो बोलेगा जो पी रहा होगा वही बोलेगा कि हम ये पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या तो जूस पी रहे हैं, या तो दूध पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं। लेकिन इसमें बोलेगा, इसमें क्या है? जगना। तो जगना ये थोड़ी पूछेगा कि क्या जग रहे हो, ये नहीं पूछेगा क्या जग रहे हो, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो गया। इसमें पीना, पढ़ना में पूछेगा तुम क्या पढ़ रहे हो, इसमें क्वेश्चन करेगा तुम क्या पढ़ रहे हो, इसमें क्वेश्चन करने की संभावना ही नहीं है। इसमें क्या है? क्वेश्चन करने की संभावना नहीं है, बोलेगा कि जग रहे हैं, तो ये थोड़ी बोलेगा क्या जग रहे हो। इसमें पढ़ना, ये बोलेगा पूछेगा क्या कर रहे हो, तो बोलेगा पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन कर सकता है कि क्या पढ़ रहे हो, इसमें क्वेश्चन कर सकता है, इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकता है, इसमें क्वेश्चन करने की संभावना है ही नहीं। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका उदाहरण भी समझ में आ गया होगा। तो अब जानते हैं क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेद भी है, ये तो मुख्य है। क्या है? ये मुख्य रूप से 2 भेद है। अब जैसे कि होता है बोलेगा तुम्हारी कितनी बहन है, तब आप लोग बोलिएगा कि मेरी अपनी बहन 2 है, अपनी बहन 2 है। लेकिन बोलेगा कि तुम्हारी सब मिला के कितनी बहन, तो आप बोलिएगा कि मेरी चचेरी, मेरी फुफेरी, ये सब मिला के कम से कम 20 बहन है या तो 10 बहन है, ये बोल दीजिएगा, ठीक। लेकिन क्या बोलिएगा? मुख्य रूप से। क्या बोलिएगा? मुख्य रूप से, यानी कि अपनी बहन, सगी बहन क्या कितना है? 2 है। सगी बहन मेरी अपनी बहन कितनी है? 2 है। तो उसी तरह हो गया ये क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद है। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद, और जो अन्य भेद होगा वो सब क्या होगा? चचेरा, फुफेरा, ममेरा, यही सब होगा। क्या होगा? यही सब होगा। आप लोग का ममेरा भाई, फुफेरी बहन, ममेरी बहन, ये सब तो होगा ही। तो आप लोग की अपनी बहन कितनी है? जिसका होगा 3 वो 3 बोलेगा, जिसका होगा 2 वो 2 बोलेगा, जिसका होगा 1 वो 1 बोलेगा। तो मुख्य रूप से कितने आई है? तो वो क्या बोलेगा कि मेरी अपनी बहन है 2, मेरी अपनी बहन है 2, लेकिन अन्य है तो बहुत सारा। क्या है तो बहुत सारा बहन, लेकिन अपनी बहन है 2। उसी तरह क्रिया के मुख्य रूप से अपना, ये क्या है? अपना, ये अपना भाई है, ये क्या है? अपना भाई। और जो अन्य भेद होगा वो दूसरा होगा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, यही सब होगा। क्रिया के 2 भेद है, क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद है, और अन्य भेद है 6। अन्य भेद क्या है? 6 है, वो भी जानेंगे और उसका परिभाषा भी जानेंगे क्या है। तो चलिए जानते हैं क्रिया के अन्य भेद क्या है और उसका परिभाषा क्या है। क्रिया के अन्य भेद कितना है? 6। क्रिया के अन्य भेद कितना है? 6। मैं बताई थी कि क्रिया का अन्य भेद क्या है।
क्रिया का अन भेद क्या है? चचेरा, फुफेरा, ममेरा, यही सब है। तो क्रिया के अन भेद 6 है। तो पहला है सहायक क्रिया। पहला क्या है? सहायक क्रिया। दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा है प्रेरणार्थन क्रिया। तीसरा क्या है? प्रेरणार्थन क्रिया। चौथा है द्विकर्मक क्रिया। चौथा क्या है? द्विकर्मक क्रिया। और पांचवा है क्रियार्थक क्रिया। पांचवा है क्रियार्थक क्रिया। और छठा है विधि क्रिया। छठा क्या है? विधि क्रिया। तो पहला है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया का परिभाषा जानेंगे क्या है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली, क्या है? मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हूँ, है, रहा, रही, था, थी, थे आदि। अब उदाहरण में बोलेंगे वह रोता। यही उदाहरण में बोलेंगे वह रो रहा है। तो ये क्या हो गया? सहायक क्रिया। ये क्या हो गया? सहायक क्रिया। अब वह रोता, वो क्या है? रोता। तो ये अच्छा लग रहा है सुनने में, ना ही देखने में अच्छा लग रहा है, ना सुनने में अच्छा लग रहा है। तो ये क्या है और रहा, ये इसका सहायक है। ये इसका क्या है? सहायक है। वह रो रहा है, वो क्या कर रहा है? रो रहा है। या तो वह रोता है या तो रोती है। तो ये क्या है सहायक क्रिया है क्या है? सहायक क्रिया। अब वही लिखते हैं वह रोती, वह रोती। तो ये अच्छा लगता है? ये ना ही देखने में अच्छा लग रहा है, ना ही सुनने में अच्छा लग रहा है। और ये सहायक क्रिया मिलकर क्या बना दिया इसको? वह रोती है या वह रोता है। तो ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद है पूजा जा रही है। ये क्या है? सहायक क्रिया। और ये क्या है? सहायक क्रिया। ये दोनों है सहायक क्रिया। ऐसे लिखते हैं पूजा जा, पूजा जा। तो अच्छा लग रहा है या तो जाना, पूजा जाना। तो अच्छा लग रहा है देखने में और ना ही सुनने में अच्छा लग रहा है। समझ तो जाएंगे लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में और देखने में। तो ये है सहायक क्रिया। ये सहायक, दोनों सहायक क्रिया मिलके इसको बना दिया है पूजा जा रही है। तो ये अच्छा लग रहा है सुनने में भी और देखने में भी अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ जाएगा अच्छा से। तो यही है सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली मुख्य क्रिया। ये मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य है ये, वह रो, ये मुख्य क्रिया। और ये इसका सहायक क्रिया। ये क्या है? इसका सहायक क्रिया है। ये क्या है? पूजा जा, ये मुख्य क्रिया है। पूजा जा ये मुख्य क्रिया है। और ये है रही है सहायक क्रिया। ये क्या है? सहायक क्रिया है। तो आप लोग को सहायक क्रिया समझ में आ गया होगा। तो आप जानते हैं क्रिया के 6 भेद है। क्रिया के एक भेद का परिभाषा दे दी हूँ और समझा दी हूँ। तो क्रिया के 6 भेद है। तो क्रिया के पहला भेद सहायक क्रिया, वो बता दी हूँ, इसका परिभाषा दे दी हूँ, इसको समझा भी दी हूँ अच्छे से और उदाहरण के साथ, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से समझ में आ गया होगा सहायक क्रिया क्या है। अगर कोई पूछे सहायक क्रिया क्या है तो आप लोग हिचकिचाइएगा नहीं और अच्छे से जवाब दीजिएगा कि सहायक क्रिया क्या है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं और उदाहरण भी देकर समझा दीजिएगा कि सहायक क्रिया क्या है। तो आप जानते हैं 5 भेद। सहायक क्रिया हो गया। अब पूर्वकालिक क्रिया जानेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया जानेंगे, द्विकर्मक क्रिया जानेंगे और क्रियार्थक क्रिया जानेंगे, विधि क्रिया जानेंगे। ये 5 क्रिया जानेंगे और इसी तरह बताऊंगी ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्या है? क्रिया के दूसरा भेद। पहला भेद बता चुकी हूँ और ये है दूसरा भेद पूर्वकालिक क्रिया। ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण कोई दूसरी क्रिया करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कर्ता मतलब क्या हो गया? काम करने वाला। कर्ता क्या है? काम करने वाला। जैसे जाकर, पढ़कर, लिखकर, आकर, सोकर आदि। जाकर क्या है? जाकर। पढ़कर क्या है? ये पढ़कर। पढ़कर सो जाऊंगी, पढ़ूंगी लेकिन फिर सो जाऊंगी, तुरंत पढ़ के सो जाऊंगी। फिर लिखकर, लिखकर पढ़ूंगी क्या है? लिखकर फिर उसी समय
उसी क्षण दूसरा काम करूँगी, क्या है, पढ़कर फिर लिखकर फिर पढ़ूंगी, या तो पढ़कर फिर लिखूंगी। आकर सो जाऊंगी, आकर क्या करूंगी, सोऊंगी। जाकर क्या करूंगी, जाकर खाना खाऊंगी। जाऊंगी लेकिन उसी समय खाना खाऊंगी। उसके बाद सोकर। उसके बाद है तीसरा है, यह है तीसरा भेद, क्या है, प्रेरणार्थन क्रिया। तीसरा क्या है, प्रेरणार्थन क्रिया। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो, जिस क्रिया से यह कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थन क्रिया। जैसे राम श्याम से पत्र लिखाता है। राम क्या करता है, श्याम से पत्र लिखाता है। ये अपना कार्य नहीं करके दूसरे से करवाता है। ये क्या करता है, दूसरे से करवाता है। माँ दाई से बच्चे को दूध पिलवाती है। माँ क्या करती है, माँ खुद अपना काम नहीं करती है, अपना काम खुद नहीं करती है, बच्चे को अपने से दूध नहीं पिलाती है। ये दाई से, दाई मतलब समझ रहे होंगे, घर में जो काम करती है, नौकरानी जिसे कहते हैं। माँ दाई से बच्चे को दूध पिलवाती है। ये अपना काम नहीं करके दूसरे से करवाती है, दूसरे से करवाता है। ये अपने पर निर्भर नहीं रहता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद चौथा वेद क्या है, द्विकर्मक क्रिया। इसका है परिभाषा, जिस क्रिया के, क्या है, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। जैसे शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। शिक्षक क्या कहते हैं, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में बताऊंगी आगे क्या है। माँ बेटी को समझाती है। क्या करती है, माँ बेटी को समझाते। ये क्या है, द्विकर्मक क्रिया। ये क्या है, द्विकर्मक क्रिया। एक साथ दो कार्य होता है, उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया।